भागवत के माध्यम से, भागवत महात्म के माध्यम से सत्संग प्राप्त किया, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के दुखों की निवृत्ति के लिए श्री नारद जी महाराज ने अनेक प्रयत्न किए। अनेक प्रयत्न करने के बाद भी उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। आकाशवाणी सुनाई दी, सत्कर्म करिए, कोई संत तुम्हें बताएंगे। तो श्री नारद जी महाराज सत्कर्म और उस संत को ढूंढने के लिए अनेक संतों के पास गए, लेकिन उनको किसी ने समुचित उत्तर नहीं दिया। अब उन सब ने क्यों उत्तर नहीं दिया, या तो वही जाने। महात्म में लिखा हुआ है कि नारद जी महाराज जहाँ कहीं भी संतों के पास जाते, जिस किसी संत के आश्रम में जाते, तो वहाँ महात्मा चुप हो जाते। मूकी भूतास तथान्य तू कियंतस्तु पलायितः। कोई तो कह देते महाराज हमारा मौन है, बोलते ही नहीं थे उनके सामने। और कोई देख लेते नारद जी आ रहे हैं तो आश्रम में छोड़ देते। यह क्या कारण है, यह तो वही जाने। देखो, जब कोई बड़ा व्यक्ति किसी छोटे व्यक्ति से प्रश्न करता है तो छोटा व्यक्ति संकोच में पड़ जाता है, वह बड़े व्यक्ति को उत्तर नहीं दे पाता है। क्या उत्तर देंगे हम इनको? ये तो स्वयं श्री नारद जी महाराज हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इनको क्या नहीं मालूम है, हम इनको क्या उत्तर देंगे? इसलिए वो सभी महात्मा चुप हो जाते, उनको कोई उत्तर नहीं देते। ऐसा समझिए कि कोई बहुत बड़ा डॉक्टर किसी गांव के झोला छाप डॉक्टर के पास जाए और कहे बताना ये वाली दवा किस काम में आती है, या इस रोग की क्या दवा है। तो वो झोला छाप डॉक्टर बेचारा उनको क्या बताएगा? वो तो हाथ जोड़ लेगा, महाराज क्यों हमारी परीक्षा ले रहे हैं आप? कहाँ आप इतने बड़े डॉक्टर, हम कहाँ बता पाएंगे ये सब। इसी प्रकार से श्री नारद जी महाराज कोई सामान्य नहीं है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, स्वयं सामर्थ्यवान हैं। किसी के पास जाते हैं सत्कर्म क्या है तो वो कुछ नहीं बताते। जब उनको कुछ समझ में नहीं आया तब श्री नारद जी महाराज तप करके और सत्कर्म का समाधान ढूंढने के लिए गए। क्या है सत्कर्म? तो तप करने के लिए बद्रीनाथ जा रहे थे। जब बद्रीनाथ पहुंचे तो वहां पर उनको सनकादिक भगवान का दर्शन हुआ, और जब सनकादिक भगवान का दर्शन हुआ तो सनकादिकों ने श्री नारद जी महाराज से प्रश्न कर दिया, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इतने चिंतातुर क्यों हैं, इतने आपका मुख म्लान क्यों है? तो उसका नारद जी महाराज ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। भगवान, मैं सत्कर्म करने के लिए, सत्कर्म क्या है मैं जानना चाहता हूं। सनकादिकों ने कहा कि हे नारद जी महाराज, सत्कर्म कुछ और नहीं है, श्रीमद् भागवत महापुराण ही सत्कर्म है। यह उत्तर सनकादिकों ने नारद जी महाराज को दिया। नारद जी ने प्रश्न कर दिया, भगवान, मैंने भी अपने पिता श्री व्यास जी महाराज
मैंने भी अपने पिता श्री ब्रह्मा जी महाराज से भागवत श्रवण करी है। भागवत में वेद वेदांत का ही निरूपण किया गया है, मैंने सुन रखी है। जब ज्ञान और वैराग्य को वेद वेदांत का पाठ करने से भी उनके दुखों की निवृत्ति नहीं हुई, तो क्या भागवत श्रवण करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुखों की निवृत्ति हो जाएगी? यह मैं जानना चाहता हूं। सनकादिकों ने उत्तर दिया कि हां, हो जाएगी। श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद वेदांत का सार है। हे नारद जी महाराज, अनेक उदाहरण सनकादिकों ने नारद जी महाराज को दिया। जिस प्रकार से कोई समुद्र का जल पी नहीं सकता है, कोई समुद्र का जल पी नहीं सकता है, क्योंकि इतना खारा होता है कि उसको कोई जाकर के उसमें आचमन भी नहीं कर सकता है। कोई आचमन भी उसमें करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही जल सूर्य अपने किरणों के द्वारा खींच करके और बादल के रूप में बरसाने लग जाता है, तो जब बादलों से वह जल निकलता है तो वह जल खारा नहीं होता है। वर्षा का जो जल होता है वह अत्यंत मीठा और पवित्र जल होता है। आया कहाँ से वो जल? आया तो समुद्र से ही है। सार तो उसका वही है, वह जो मूल है उसका समुद्र है। लेकिन उसके बाद ही जो उसका सार निकला वह बादलों के माध्यम से हम सबको मीठे जल के रूप में प्राप्त होता है। उसी प्रकार से वेद वेदांत जो है वह खारा समुद्र के समान है, और यह श्रीमद् भागवत महापुराण बादल के वर्षा के जल के समान मीठा जल है।